जरूरत थी वहां पर पोर्टल का भी इस्तेमाल कर डाला अमेंडमेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब टर्न बाबू आपका है, ध्यान रखिएगा। इतना ध्यान रखना कि जब गाड़ी कीचड़ से निकालनी होती है और अगर थोड़ी लापरवाही बरत दें और गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंस जाती है तो उसे जितना निकालने का प्रयास करते हैं ना, पहिए नीचे की तरफ धंसते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कीचड़ से गाड़ी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट गियर लगाया, पूरा एक्सीलेटर दिया और झटके में निकाल दी। निकल गई तो निकल गई, वरना दिक्कत है। कहने का मतलब ये है, जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, इस समय को बहुत ही बेस्ट टाइम मानकर अपने आप को झोंक दो इस समय के अंदर और अपनी लाइफ को अच्छे से बनाकर ले जाओ और एक झटके में इस गाड़ी को पार निकाल दो। रुकने के बाद थोड़ी दिक्कतें हो जाती है मालिक। और जब कभी भी तुम्हें थोड़ी समस्या सी लगे, डिमोटिवेट से होने लगो, तो सबसे बढ़िया मैं मोटिवेशन बता रहा हूं आपको, माता पिता के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख लेना, चेहरे को एज्यूम कर लेना, फील कर लेना कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है आपके लिए कि हमारा बेटा या बेटी एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, है ना। और सोचिए जरा, जिस दिन आप सीए बन जाओगे, इस दुनिया में, पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी होगी तो आपके माता पिता होंगे। वो हमारा नंबर बाद में आता है, हम भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारा नंबर बाद में आता है। हमें उतना जो उनकी खुशी होती उसका कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है। और हमेशा याद रखना, मैं अपनी जब लाइफ में था, जब मैं सीए बनने वाला था, तो मैं यही सोचता था कि यार वो कौन सा सूरज होगा, वो कौन सा उगता हुआ सूरज होगा जिसे देखकर मैं ये कह पाऊंगा कि हाँ आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। वो कौन सी ऐसी सुबह होगी जिस दिन मैं आंखें खोलूंगा, वो पहली सुबह कौन सी होगी जब मैं आंखें खोलूंगा तो मुझे फील हो रहा होगा कि हाँ मैं सीए बन गया हूं। और मुझे वो सुबह आज तक याद है, जब मैं सीए बना था। अगली जो सुबह हुई थी, मैंने अपने उस ड्रीम को जो कई वर्षों से देख रखा था, मैं सूरज के समय सुबह सुबह उठा, उगता हुआ सूरज देखा मैंने और अपने आप को कहा कि हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं। तो सपने देखो, खूब बड़े बड़े सपने देखो, महंगी गाड़ियों के सपने देखो, महंगे घर के सपने देखो, खूब ऐशो आराम के सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान एक कर दो। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल जाती यार, आपको तपाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है अपने आप को। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, 2 मिनट की, अगर आपका मुझे दे पाए तो, हालांकि समय काफी हो रहा है। एक वो मिट्टी के बर्तन नहीं होते, जो पॉट्स होते हैं, बेसिकली फ्लावर पॉट टाइप जो होते हैं, वो एक शोरूम के अंदर रखा हुआ था। एक व्यक्ति आता, कांच के शोरूम में रखा हुआ था पॉट, उसको देखकर कहता कि वाह क्या बढ़िया पॉट है ये। तो पॉट कहता सुन भाई, तू कह रहा है बढ़िया, लेकिन इसे पीछे कहानी सुन। बोले ऐसा था, मैं तो कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा था, पता नहीं कौन सी मिट्टी के, कहां धरती के कौन से अंग में मैं जुड़ा हुआ था, मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। एक दिन एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है, एक हथियार लेकर आता है और मुझे खोदना शुरू करता है। मेरी पीठ पर उसने कई सारे वार किए, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो ना माना। मैंने कहा छोड़ दे कह रहा, वो नहीं माना, वो मुझे खोद कर ले गया वहां से। फिर यहां उसका सितम खत्म नहीं हुआ, उसने मेरे ऊपर पानी डाला और मुझे कूटना शुरू कर दिया। एक लकड़ी के एक बड़े से उससे मुझे कूटना शुरू कर दिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो नहीं माना। इतने पर भी उसके सितम कम नहीं हुए। फिर उसने क्या किया कि मुझे एक बड़े से व्हील के ऊपर चढ़ा दिया और मुझे गोल गोल घुमाता रहा। मैं चीखता चिल्लाता रहा, मुझे चक्कर आ गए, मुझे वोमिटिंग आने लगी, लेकिन वो नहीं माना। इतना ही नहीं भाई साहब, फिर उसने धधकते हुए कोयलों के बीच में मुझे रख दिया, कोयले के बीच में रख दिया। मेरा पूरा तन बदन मन सब जल गया और फिर भी वो नहीं माना। इतना ही नहीं, यहां भी उसके सितम खत्म नहीं हुए। फिर उसने मेरे ऊपर गरम गरम केमिकल डाला, कलर डाल दिए। फिर पता नहीं कहां से कौन सी पॉलिश लेकर आया, क्या क्या किया मेरे साथ। इतने जुल्म मैंने सहे और तब जाकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। आज जब मैं अपनी सूरत देखता हूं तो मैं अपने आप को देखकर शर्मा जाता हूं कि क्या ये मैं ही हूं। आज मेरी जगह कहां, इतने शानदार शोरूम के अंदर मैं आ रहा हूं, अच्छे अच्छे लोग मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते कि वाह क्या पॉट है। आज मैं कितना सुंदर बन गया हूं, कितना अच्छा बन गया हूं आज मैं। अगर मैं वो चोट ना सहन करता तो शायद आज मैं किसी गुमनाम भीड़ में ही वहीं जिंदगी जी रहा होता। लेकिन आज मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। बाबू, अपनी आइडेंटिटी बनाना। आपका नाम अमित है ना, तो गूगल पे अमित लिखते सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। तो मान के चलना कि वहां से आपकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आपको गूगल सर्च कर ले, आपका नाम सबसे ऊपर निकाल कर रख दे, तो मान के चलना कि आपने कुछ जीवन में हासिल करना शुरू कर दिया है।